जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीवन का इतिहास में। मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए बने रहें वीडियो के अंतिम तक। दोस्तों, एक गांव में भूख, प्यास, नींद, आशा चार बहनें रहा करती थीं। एक बार चारों बहनों में लड़ाई हो गई। भूख कहती है मैं बड़ी हूँ और प्यास कहती है मैं बड़ी हूँ। नींद कहती है मैं बड़ी हूँ और आशा कहती है मैं बड़ी हूँ। चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुंची। तब भूख कहने लगी मैं बड़ी हूँ और प्यास बोली मैं बड़ी हूँ। नींद बोली कि मैं बड़ी हूँ। इसी प्रकार आशा भी कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ। राजा यह सब सुनकर सबसे पहले भूख से कहा, भूख आप बताओ आप कैसे बड़ी हो। भूख ने कहा मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और जब थाली सजाकर दी जाती है और तब मैं खाती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और राज्य के प्रत्येक कोने कोने में एक खबर कर दो कि आज से किसी के घर भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं जब भूख को भूख लगेगी तो यह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी, तो वह इधर उधर भोजन की तलाश करने लगी। जब उसे कुछ नहीं मिला तब वह भूख के कारण घर में पड़ी बासी रोटी को खाने लगी। प्यास यह सब देख रही थी। वह तुरंत राजा के पास गई और बोली, हे राजन, भूख हार गई। वह घर में पड़ी बासी रोटियां खा रही है, देखिए, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। तब राजा ने कहा, तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। प्यास ने कहा, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग कुआं और नल लगवाते हैं और जब किसी बर्तन में भरकर मुझे पानी देते हैं तभी मैं पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ पूरे राज्य में आदेश कर दो, कोई भी कुआं ना खुदवाए, कोई बर्तनों में पानी ना रखे, यह सभी पर कड़ी पहरे लगा दो। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगती है तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया और पूरी रात बीत गई। जब दूसरे दिन प्यास को प्यास लगी तो वह इधर उधर भटकने लगी। उसे जब कहीं पानी पीने को नहीं मिला तो वह गड्ढे का गंदा पानी पीने लगी। यह सब नींद देख रही थी। तब नींद राजा के पास जाती है और कहती है, हे राजन, प्यास हार गई। वह गड्ढे का गंदा पानी पी रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। तब राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो। तब नींद ने कहा, राजन, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग पलंग बनवाते हैं और बिस्तर लगाते हैं। जब वह बिस्तर लगाकर मुझे देते हैं तब मैं सोती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। तब राजा ने अपने सैनिकों से कहा, पूरे राज्य में यह आदेश कर दो, कोई भी पलंग ना बनवाए, ना ही बिस्तर लगाए। जब नींद को नींद लगेगी तो देखते हैं वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई तो नींद को नींद आने लगी, तो वह इधर उधर भटकते हुए बिस्तर की खोज करने लगी। जब बिस्तर नहीं मिला तब वह मजबूर होकर ऊबड़ खाबड़ जगह में सो गई। इसी प्रकार आशा यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा, राजन, नींद हार गई, वह ऊबड़ खाबड़ जगह में सो रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो। आशा ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे ही कारण काम करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, आशा के दीप को जलाते हैं और आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने यह सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ पूरे शहर में एक घोषणा कर दो, कोई भी नौकरी ना करे, कोई भी मेहनत ना करे और कोई भी आशा के दीप को ना जलाए। आशा को जब आस लगेगी तो देखते हैं यह क्या करेगी और कहाँ जाएगी। पूरा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। जब आशा को आस जगी तो वह इधर उधर गई, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। लेकिन एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। आशा वहाँ जाकर टिक गई। कुम्हार ने देखा उसका सोने का दीपक सोने की भांति और सोने का महल बन गया। दोस्तों, यह सब आशा के प्रकाश से ही हुआ। जिस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई, उसी प्रकार आप लोगों की आशा पूरी हो जाए।
आप लोग भी आशा का दीपक जलाकर कर्म करते रहो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए एवं कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मिलते हैं नए प्रसंग के साथ अगली वीडियो में।